अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहता है कि आपको यू, ए और बी दिया गया है। आपने क्या करना है, डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना है। ठीक है ना, इन वैल्यूज की मदद से आपने करना है, डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना है। फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ क्या आपके पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी कि पहले आप ए यूनियन बी लेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए दिया गया आपको 2 4 6 8 अप टू 20 माइनस यूनियन बी दिया गया आपको क्या, 1 3 5 7 अप टू 19। तो जब आप इनका यूनियन लेंगे तो ए यूनियन बी आपके पास क्या आएगा, 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, 20 तक। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा दोनों का यूनियन ले रहे हैं, यूनियन में आपके पास ए भी सारा आता है और बी भी सारा आता है। तो ये 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट 20 तक ए यूनियन बी में आएंगे। नेक्स्ट जो कहता है कि ए यूनियन बी का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। यानी कि यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर देना है। तो यू क्या था आपके पास, 1 2 3 अप टू 20 तक में से माइनस कर दें क्या, ए यूनियन बी। और वो भी क्या है, 1 2 3 अप टू कहाँ तक है, 20 तक। तो जब आप 1 2 3 4 1 से लेकर 20 तक में से 1 से लेकर 20 तक सारी काउंटिंग निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा क्या, एम्प्टी सेट। ठीक हो गया। तो आपके पास जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आया वो क्या आ गया, एम्प्टी सेट। ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब बारी किसकी है, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड क्या होगी आपके पास कि पहले आपने क्या करना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा कि आपने सबसे पहले यू में से ए को माइनस कर देना है। यू के आपके पास 1 2 3 4 अप टू 20 तक, उसमें से माइनस कर दें क्या, ए 2 4 6 8 कहाँ तक, 20 तक। तो जब आप 1 से लेकर 20 तक में से सारे इवन नंबर निकाल देंगे तो आपको बचेगा क्या, 1 3 5 7 अप टू कहाँ तक, 19 तक। जब आपने सारे इवन नंबर माइनस कर दिए तो आपके पास बचे क्या, सारे ओड नंबर बच गए। फिर ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट होगा बी का कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपके पास कि यू में से आपने बी को निकालना है। यू क्या दिया गया है, 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, 20 तक माइनस कर दें क्या, बी। और बी क्या है, 1 3 5 7 अप टू कहाँ तक, 19 तक। क्लियर हो गया। तो जब आप 1 से लेकर 20 तक में से सारे ओड नंबर निकाल देंगे तो आपके पास बचेंगे क्या, सारे इवन नंबर, 2 4 6 8 कहाँ तक, 20 तक। क्लियर हो गया। तो ये आ गया आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट भी है, बी कॉम्प्लीमेंट भी है। क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा कि पहले ए लिखें। ए क्या था आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी, वो क्या था आपके पास, 1 3 5 7 अप टू 19 तक लिखें। फिर इंटरसेक्शन 2 4 6 8 कहाँ तक, अप टू 20 तक लिखें। फिर दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या होगा आपको, दोनों में ए कॉम्प्लीमेंट में और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या मिलेगा, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। क्योंकि ये आपके पास ओड नंबर्स हैं, ये आपके पास इवन नंबर है, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। तो आपका आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। क्लियर हो गया। इट शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड भी आ गई आपके पास, राइट हैंड साइड भी आ गई। हैंस प्रूव a left hand side is equals to right hand side।
क्लियर हो गया, नोट कर लें जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड जो डिमॉर्गन्स लॉ है वो है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए के आपके पास टू कहां तक 20 तक, इंटरसेक्शन बी 5 7 अप टू 19 तक। अब मुझे बताएं कि ए में और बी में कॉमन क्या है। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि ए आपके पास इवन नंबर है, बी आपके पास ओड नंबर है। तो आपके पास जो ए इंटरसेक्शन बी आया वो कितना आ गया, वो एम्प्टी सेट आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लेने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू क्या था आपके पास 1 2 3 4 अप टू कहां तक 20 तक, माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपके पास एम्प्टी सेट। तो जो आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होगा कि जब आप इसमें से ये निकाल देंगे, खाली सेट निकाल देंगे, यानी कि पहले वाले के वो एलिमेंट लिखें जो कॉमन नहीं है, तो सारे ही एलिमेंट वो हैं जो कॉमन नहीं है। तो आंसर क्या हुआ आपके पास 1 2 3 4 5 एंड अप टू कहां तक होगा 20 तक होगा। तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब बारी किसकी है, राइट हैंड साइड की। ठीक हो गया। तो राइट हैंड साइड क्या थी आपके पास कि पहले आपको ए का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से आपने ए माइनस कर दिया। यू क्या था 1 2 3 4 अप टू कहां तक 20 तक, माइनस ए क्या था 2 4 6 8 कहां तक अप टू 20 तक। तो जब आपने 1 से लेकर 20 तक में से सारे इवन नंबर निकाल दिए, इवन नंबर निकाल दिए, बचे के आपके पास सारे ओड नंबर्स। क्योंकि माइनस करने का तरीका कार ये होता है कि पहले सेट के वो एलिमेंट लिखो जो कॉमन नहीं है। तो 1 भी कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है। इसी तरह ये सारे ओड नंबर आएंगे 7 अप टू कहां तक 19 तक। ठीक हो गया। फिर आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे आप। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से आपने क्या करना है, माइनस कर देना है बी। यू क्या था आपके पास 1 2 3 4 अप टू कहां तक 20 तक, माइनस कर दें 1 3 5 7 कहां तक 19 तक। क्लियर हो गया। जब आप बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा कि जब आप 1 से लेकर 20 तक में से सारे ओड नंबर निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेंगे, सारे इवन नंबर्स बच जाएंगे, 6 8 और कहां तक अप टू 20 तक। ठीक हो गया। तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट भी है, आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट भी है। तो सेकंड जो डिमॉर्गन्स लॉ है उसके लिए क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लेंगे। तो ये आ गया आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था आपके पास 1 3 5 7 अप टू कहां तक 19 तक, यूनियन 2 4 6 8 कहां तक अप टू 20 तक। क्लियर हो गया। तो जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे और यूनियन में होता क्या आपके पास कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों के तमाम एलिमेंट आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक 20 तक तमाम एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। दोनों का आंसर क्या है, सेम है। तो लिखेंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8।
जिसमें कहता है कि आपको एक P दिया गया है सेट बिल्डर नोटेशन में और एक आपको Q भी दिया गया है सेट बिल्डर नोटेशन में। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में, फिर दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। देखिएगा वो कहता है सच दैट x इज इक्वल टू 5m। 5m का मतलब है कि 5 का टेबल है, तो आपने m जो बिलोंग करता है वो नेचुरल से है, मतलब आपने जो मिनिमम पुट करना है वो 1 है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे जब 5 इंटू 1 5, 2 पुट करेंगे तो 10, फिर आपके पास आ जाएगा 15, फिर 20, 25 एंड अप टू सो ऑन। क्लियर हो गया, ये आपके पास P आ गया। फिर जो आपके पास Q है वो क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2m। 2m का मतलब 2 का टेबल, तो 2, 4, 6, 8, 10, फिर 12, 16, 14, 16, 18, 20 एंड अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास P है, ये आपके पास Q है। कहता है आपने P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है, तो P क्या था आपके पास, 5, 10, 15 अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10 एंड अप टू सो ऑन। अब बताएं कि इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे जो इवन नंबर है वो है 10। यहाँ भी सारे इवन है मगर यहाँ पे एक लोता इवन कौन सा है, 10। यहाँ पर भी 10 मिलेगा, फिर 15 के बाद आपको 20 मिलेगा, यहाँ पर भी 20 मिलेगा। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन हुआ 10, 20, 30, 40 एंड अप टू सो ऑन। तो ये आ गया दोनों का इंटरसेक्शन, P और Q का क्या आ गया हमारे पास, इंटरसेक्शन आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास कहता है कि आपने प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो क्या थी, A इंटरसेक्शन A यूनियन B। तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, वो क्या थी कि A इंटरसेक्शन A यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। प्रॉपर्टी है जो बाहर वाला जो ऑपरेशन होगा वो दोनों के साथ आएगा, ए के साथ भी और बी के साथ भी, और जो अंदर वाला ऑपरेशन है वो दरमियान में आएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है आपके पास, ए दोनों का इंटरसेक्शन ले ए आएगा, यूनियन दो ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज आ गया। और यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड थी, क्या थी ये, राइट हैंड साइड, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए यूनियन ए जो बाहर वाला ऑपरेशन है दरमियान में वो आएगा दो ब्रैकेट में, फिर जो अंदर वाला ऑपरेशन है वो सेंटर में आएगा, फिर बाहर वाला ऑपरेशन ए यूनियन बी आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा, ए और ए का यूनियन ले तो आंसर ए आता है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ये आ गई आपके पास राइट हैंड साइड, और यही क्या करना था आपने, प्रूव करना था। ये राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट कहता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, जी ऑफ एक्स दिया गया है 7x माइनस का 2। आपको जी ऑफ एक्स दे दिया गया है, कहता है आपने जी ऑफ 0 फाइंड करना है। तो आप जहां जहां पर एक्स है क्या पुट करेंगे, 0। 7 इंटू 0 माइनस 2, तो ये कितना आ गया आंसर, माइनस का 2 आ गया। फिर कहता है जहां जहां पर एक्स है आपने माइनस का 1 पुट करना है, तो 7 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7 माइनस 2 माइनस कितना हो गया 9, इसका आंसर आ। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट आपके पास जी ऑफ -5/3। तो जहां जहां पर एक्स है आप क्या पुट करेंगे, -5/3 माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का 35/3 माइनस का 2, एलसीएम लिया 3 आ गया, 35 माइनस 6 माइनस का 41/3। ठीक हो गया। तो किसके इक्वल आ गया, जी ऑफ -5/3 के इक्वल आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट वो कहता है कि आपने एस ऑफ एक्स फाइंड करना है। एस ऑफ एक्स दिया गया है तो ये वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो एस ऑफ 1 का मतलब जहां जहां पर आपके पास एक्स है वहां पर 1 पुट कर दें, तो एक्स की जगह पर 1 आ गया। यहाँ पर आएगा 8 एज इट इज आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1।
तो ये हो गया आपके पास 8 माइनस 3 यानी कि आपका आंसर आ गया 5। फिर 8 इंटू माइनस 9 का स्क्वायर माइनस का 3, तो ये आपके पास क्या होगा कि 8 एज इट इज, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 81 माइनस का 3। तो 81 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 648 माइनस का 3। जब माइनस 3 किया तो 645 इसके इक्वल आ गया, एस ऑफ माइनस 9 के इक्वल आ गया। क्लियर हो गया जी। तो नेक्स्ट होगा आपके पास कि क्वेश्चन था एस ऑफ 7/2। तो एस ऑफ 7/2 जहां जहां पर एक्स है 7/2 पुट कर दें, तो ये हो गया 8 एज इट इज आ गया। फिर 7/2 का स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो गया 8, 7 वैसे ही, सॉरी 8, 7 का स्क्वायर 49/4 माइनस का 3, कटिंग की कितना आ गया 2 आ गया। तो 2 को 49 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 49 आपके पास आ गया 98 माइनस 3 इज इक्वल टू 95 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि आपको कहता है कि आपको के ऑफ एक्स दिया गया है और आपको एक दूसरा के ऑफ एक्स दिया गया है 100। वो कहता है कि आपने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 5 एंड के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, जब कंपेयर किया आप इज इक्वल टू 100, 5, 7x इज इक्वल टू 105। तो x 7 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ आके डिवाइड हो गया, तो आपके पास कितना हो गया 105 डिवाइडेड बाय 7। तो आपके पास आंसर आ गया x का कितना 15 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहता है कि आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है, आपने और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको ये कंडीशंस दी गई हैं तो पहले हम इस कंडीशन नंबर 1 को यूज करेंगे। एफ ऑफ माइनस 2 3 के इक्वल है, तो जहां जहां पर एक्स है हम क्या पुट करेंगे, माइनस का 3। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या है 1 है। ये हो गया एफ ऑफ माइनस का 2 इज इक्वल टू ए इंटू माइनस 2 प्लस का बी। एफ ऑफ माइनस 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, यहाँ पर 3 आ गया। तो ए को जब आपने किया मल्टीप्लाई माइनस 2 से माइनस का 2a प्लस का b, तो इन सब वैल्यू को उठा के इक्वल की उस तरफ ले जाएं, तो ये हो जाएगा 2a माइनस b प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2 आ गई। फिर क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे, सेकंड रिलेशन को, कि एफ ऑफ 4 किसके इक्वल था, 10 के इक्वल था। तो जहां जहां पर इक्वेशन नंबर 1 में एक्स है, आप क्या पुट करेंगे 4। तो पुट करेंगे 4, तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू ए इंटू 4 प्लस बी। तो आपके पास एफ ऑफ 4 10 है, इज इक्वल टू 4a प्लस का b। तो 4a प्लस का b प्लस 10 इक्वल किस तरफ आके माइनस का 10। इक्वेशन नंबर क्या हो गई 3 हो गई। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों को आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है ना, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, कि 2a माइनस बी प्लस 3 0। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, 4a प्लस बी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। कितना हो गया आपके पास 8 6a इज इक्वल टू, सॉरी 6a माइनस, जब आपने 10 में से 3 को माइनस किया तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 7 बाय कितना आ गया 6 आ गया। ये वैल्यू किसकी आ गई, a की आ गई। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में या 3 में पुट कर दें, तो हम पुट करते हैं इन इक्वेशन 2। ठीक हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब आप पुट करेंगे a की वैल्यू, तो वो क्या थी इक्वेशन नंबर 2,
कि 2a की जगह पर 7/6 माइनस का b प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, माइनस b इक्वल किस तरफ आ गया, प्लस का b हो गया, 2 इंटू 7 14/6 प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या हो गया b, तो एलसीएम लिया 6, एलसीएम आ गया 14 प्लस 18 इज इक्वल टू b, तो 14 प्लस 18 कितना हो गया आपके पास 32, 6 बी आ गया, तो बी किसके इक्वल हो गया, कटिंग कर दें, कटिंग करने पे होगा कि बी इज इक्वल टू 2 पे कटिंग किया कितना आ गया 16, नीचे कितना आ गया 3, 16/3 क्या हो गया इसका आंसर आ गया। क्लियर है। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 हम इससे पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आपके पास जी ऑफ एक्स दिया गया है, पहले इस रिलेशन को यूज करें कि जी ऑफ 4 इज इक्वल टू m इंटू 4 का स्क्वायर प्लस n, तो जी ऑफ 4 कितना है 20 इज इक्वल टू m एज इट इज 16 आ गया, प्लस कितना आ गया n आ गया, तो ये हो गया आपके पास 16m प्लस का n माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1 हो गई। क्लियर है। ये प्लस का 20 इक्वल किस तरफ आगे क्या हो गया माइनस का 20 हो गया। अब ये सेकंड रिलेशन यूज करें कि जी ऑफ 0 5 है, तो आपने ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो 1 में जहां जहां पर x है आप क्या पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस n, तो जी ऑफ 0 कितना था आपके पास 5 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 हो गया, जब उस 0 को m से मल्टीप्लाई किया वो भी क्या हो गया 0 हो गया, तो कितना आ गया आपके पास n इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक हो गया, इनकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, जब आप 1 पे पुट करेंगे तो 16m प्लस n की जगह पर 5 आ गया, माइनस का 20 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो 16m माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो 16m इज इक्वल टू 15 माइनस का 15 इक्वल के इस तरफ आके प्लस का 15 हो गया, तो जो आपके पास m की वैल्यू आ गई वो 15/16 आ गई। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, m भी आ गया n भी आ गया, तो ये बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, ये था हमारे पास रिव्यू 9th क्लास की चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 13। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।